नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय थॉट्स माय इंक में। मैं कविता सिंह सेंगर आज लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक। जो लोग हमारे साथ बुरा करके चले जाते हैं उनका क्या किया जाना चाहिए। सच तो ये है कि उनका कुछ किया नहीं जा सकता, पर उस परिस्थिति से बाहर कैसे निकला जाए ये हमारे हाथ में है। जो इंसान हमें चीट करके, धोखा देके, दगाबाजी करके चला गया है, या हमें पता है अभी गया नहीं है, वो लगातार हमारे साथ दुष्टता कर रहा है और हमें तकलीफ़ पहुंचाया जा रहा है और हम हिम्मत नहीं कर पाते ना उससे सामने से बात करने की और ना ही उसे ठीक करने का कोई हमारे पास अब ज़रिया बचा है। तो हमें क्या करना चाहिए? सुरक्षात्मक रास्ता तो यही है कि अगर आप किसी को पहचान गए हैं तो अभी धोखा खाने से बच सकते हैं। उस इंसान से हर तरीके की दूरी बना लीजिए, उसे ईश्वर के हाथ छोड़िए और ख़ुद भी ईश्वर के सहारे आगे बढ़िए जीवन में, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और फिर आपको ज़्यादा झटका लग जाए। और अगर आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटित हो चुकी है कि कोई आपके साथ चीट करके, आपके साथ विश्वासघात करके, आपको धोखा देकर चला गया है, किसी ने आपका दिल तोड़ दिया है या फिर कहीं बिजनेस में कोई कुछ नुकसान करके चला गया है, किसी ने आपके साथ कुछ बुरा कर दिया और अब आपके पास कोई मार्ग नहीं बचा है उससे उस चीज़ को रिकवर करने का, तो आपके पास एक ही मार्ग है कि आप उस इंसान को, उस हालात को, उस परिस्थिति को अपने जीवन से और अपने दिमाग से, दोनों जगह से निकाल दें। दिमाग से आप तभी निकाल पाएंगे जब आप एक बार उस व्यक्ति, उस हालात, उस चीज़ के बारे में सोचें और जब उसे पूरी तरीके से माफ़ कर दें, अपने दिल दिमाग से भी उतार दें। आपके साथ कोई बुरा करता है तो आप उसे जीवन से तो बहुत आसानी से निकाल देते हैं, लेकिन उसके पीठ पीछे लगातार उसकी बातें करते रहते हैं, खुद को चोट पहुंचाते रहते हैं। इससे किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, हम मानसिक रूप से कमज़ोर होते चले जाते हैं। या फिर हम बातें नहीं करने की हिम्मत रखते हैं तो कहीं भी जरा सी भी तन्हाई में उदास होकर बैठ जाते हैं। वो यादें हमें जीने नहीं देती, हमारा पीछा करती रहती है। वो इंसान जिसने आपको धोखा दिया और आपके जीवन से चला जा चुका है, उसके बारे में सोचकर आप अपना एक पल भी अगर जाया करते हैं तो आप विधाता का, ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि अगर उसने आपको जन्म दिया है और आप अभी जीवित हैं तो आपके जीवन का कोई न कोई उद्देश्य है। किसी बुरे व्यक्ति को याद करके अपना एक पल भी खराब मत कीजिए। जो चीज़ आपको दुख दे चुकी है एक बार, उसे बार बार लगातार सोच कर उसकी बात लोगों से कर के खुद को बार बार दुख देना, ये कोई सही बात नहीं है। इसे बदला लेना भी नहीं कहते और हम खुद को एक्सक्यूज़ भी नहीं दे सकते हैं कि किसी भी तरीके से, किसी भी अस्तित्व में, किसी भी रूप में, मानसिक रूप में ही क्यों नहीं, पर विश्वासघात करने वाले या धोखा दे देने वाले या बुरे व्यक्ति का, जो आपका लगातार बुरा कर रहा है, हर जगह आपकी बुराइयां करता फिरता है, जो आपका कुछ सम्मान नहीं करता, जो आपकी इज्जत नहीं करता, जो आपकी परवाह नहीं करता, जिसे आप ज़िंदगी में बनाए रख ही नहीं सकते हो, उसे अपनी यादों में क्यों बना कर रख रहे हो? उसे निकाल दीजिए ज़िंदगी से, तो ज़िंदगी से, यादों से भी निकाल दीजिए। ऐसा तभी हो पाएगा जब आप ईश्वर की इच्छा समझकर उस इंसान को, उस हालात को, उस परिस्थिति को, उस रिश्ते को पूरी तरीके से भूल जाएं। आपके पास आगे खुश होने के, समृद्धिशाली होने के कई मौके आएंगे, पर तभी आ पाएंगे जब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हों, उस घात को, उस इंसान को भूल चुके हों। अगर उसके साथ साथ चलते रहे, चाहे मानसिक अवस्था में ही सही, तो जीवन में कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया कि जब ऐसा हर व्यक्ति के साथ होता है कि किसी न किसी पर हम बहुत विश्वास करते हैं, कहीं न कहीं, हर उम्र, कहीं अवस्था में, चाहे दोस्त हो सकता है, आपका प्रेमी या प्रेमिका हो सकता है, कोई भाई बहन भी हो सकते हैं आज के ज़माने में, कुछ भी हो सकता है, साथ काम करने वाले लोग हो सकते हैं, साथ पढ़ने वाले लोग हो सकते हैं। जब कोई हमें धोखा दे जाए, हमारे विश्वास को छल जाए, तो वो व्यक्ति तो चला जाता है, वो स्थिति भी चली जाती है, पर हमारे मन में वो दुख हम खुद ही बार बार उसे सोच कर उसे कभी जाने नहीं देते, उस दुख को परमानेंट कर लेते हैं।
अगर आप चलते चलते गिर जाते हैं तो आप क्या करेंगे? आपको चोट लग जाएगी तो आप उसमें मरहम लगाएंगे, पट्टी करेंगे, उसे ठीक कर लेंगे और भूल जाएंगे, वो ठीक भी हो जाएगा। यही प्रकृति का नियम है, टूटना बनना चलता ही रहता है, इसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। तो अगर आप उस घाव को ठीक कर सकते हैं तो जो मानसिक घाव, जो त्रास, जो चीज़ें आपके साथ हो गई हैं उन्हें ठीक क्यों नहीं करते, उन पर और प्रहार क्यों करते हैं? एक कोई आपका बुरा चाहने वाला बुरा कर गया और आप उसके बाद वही चीज़, वही याद, वही बातें, वही उदासी, वही दर्द, वही तकलीफ़, वही अपमान सोच सोच कर खुद को बार बार तकलीफ़ दे रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप तो उस इंसान के साथ ही बन गए हैं। क्यों? क्योंकि वो तो यही चाहता था कि आप तकलीफ़ में आ जाएं और आप सच में तकलीफ़ में आ गए हैं। पर अभी आप जीवित हैं और आप में ज़िंदगी की हर आस बची है। मतलब ईश्वर का कुछ और मूड है। कोई भी चीज़ भगवान की मर्ज़ी के बिना संभव नहीं है। चाहे वो अच्छी चीज़ हमारे जीवन में घटित हो रही है या कोई बुरी चीज़ हमारे जीवन में घटित हो रही है, पर याद रखिए ईश्वर की इच्छा उसमें ज़रूर होती है और ईश्वर की इच्छा कभी बुरी नहीं हो सकती। तो हमारे जो भी हालात हैं, जो भी परिस्थिति हैं, और अगर हम उन हालात और परिस्थितियों में जीवित हैं तो इसका मतलब तय है कि हम इतने शक्तिशाली हैं कि उस हालात, उस परिस्थिति से ऊपर उठ जाएं और अपनी मदद खुद कर सकें। भगवान आपकी मदद तभी करेंगे जब आप अपनी मदद खुद करेंगे। तो वो लोग जो हर वक्त आपकी बुराइयां कर रहे हैं, वो लोग जो आपको नीचा दिखा रहे हैं, वो लोग जो आपके पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं, वो लोग जो आपके साथ छल कर रहे हैं, वो लोग जो आपका बुरा करके जा चुके हैं, या तो आप उन्हें पूरी तरीके से जीवन से निकाल दीजिए। 99% लोग ऐसा ही करते हैं, जीवन से बेशक उन्हें निकाल देते हैं, लेकिन मन से, ख़यालों से, बातों से उन्हें कभी नहीं निकालते। और यही वजह है कि एक छोटा सा हादसा, एक छोटा सा इंसान हमारे जीवन को त्रस्त कर देता है, अस्त व्यस्त कर देता है, बर्बाद भी कर देता है कभी कभी। तो मैं यही चाहूँगी कि आगे से अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी घटना है जो आपको मानसिक रूप से विचलित कर रही है, किसी इंसान को, किसी परिस्थिति को, किसी विश्वासघात को आप भूल नहीं पा रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपके पीछे हाथ धो के पड़ा है, उसे आप भूल नहीं पाते हैं, तो उसकी बात करना आज से अभी से बंद कर दीजिए। उसके बारे में सोचना आज से अभी से बंद कर दीजिए। उससे बदला लेना सोचिए भी मत। उसे अपने दिल से, दिमाग से, जीवन से एक साथ निकालिए और खुद आगे बढ़िए। आपके लिए नई मंजिलें, नए दोस्त, नए रिश्ते, नई अच्छाइयाँ इंतज़ार कर रही हैं। तो आज के बाद आपके साथ जो बुरा कर रहे हैं उन्हें अपना न रहने दें, उन्हें अलग कर दें। सिर्फ ज़िंदगी से ही नहीं, अपने ख़यालों से भी उनके बारे में ना सोचें, उन्हें माफ़ कर दें, उन्हें जाने दें। उनके कर्म वो जाने, आप आगे बढ़ें, अपने कर्म ख़राब बिल्कुल ना करें, न उनके बारे में बात करके, न उनकी बुराइयां करके, न उनकी चुगलियां करके, न उन्हें कोई बद्दुआ देकर। आप उन्हें जाने दें, खुद से पूरी तरह निकाल दें। यही आपके लिए सही है और आप इसी से फ़ायदा खुद को दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप सिर्फ उस जलन में, उस द्वेष में, उस क्रोध में कि हमारे साथ ऐसा क्यों कोई कर गया, उसमें सिर्फ जलते रहेंगी और अगले का काम हो जाएगा। पर भगवान जी ये नहीं चाहते हैं। आप जीवित हैं, आपके पास ज़िंदगी की नई उम्मीदें हैं, आपके पास कुछ अपने अभी भी बाकी हैं, आपके पास कुछ सपने अभी भी बाकी हैं, आपके पास सब कुछ बाकी है। तो अपने जीवन से पुरानी बेकार चीज़ों को, सड़ी गली चीज़ों को आज ही दूर कर दीजिए। कोई घाव, कोई चीज़ तन के साथ साथ मन में भी लगी है तो मन से भी दूर कर दीजिए। वो तभी दूर कर पाएंगे जब आपके पास एक पल भी उसके लिए वक्त ना हो, एक पल को भी ये मौका ना दे कि वो उस इंसान के बारे में, उस घात के बारे में सोचे और दुखी हो जाए। अपना ख्याल रखिए। जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं उन्हें जीवन से हटा दीजिए, उन्हें उनके कर्म पर छोड़ दीजिए। न उन्हें बददुआ दीजिए, न बुरा भला बोलिए, न उन पर फिर से विश्वास कीजिए। अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।